नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद टीवी के प्राइम टाइम डिबेट शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कांग्रेस में लगातार गुट से अलग होकर नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे और पार्टी के तौर तरीके का विरोध कर रहे G23 यानी G23 के नेताओं पर अब दिग्गज नेता अरुण यादव ने करारा हमला बोला है। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए अरुण यादव ने G23 के नेताओं को आड़े हाथों लिया है। अरुण यादव ने कहा कि संकट के वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में नजर आते हैं। G23 सिर्फ मीडिया ट्विटर के जरिए पार्टी समूह पर हमला करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जमीन पर कोई भी नेता दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए यादव ने कहा, जो गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं उन्हें आंख खोलकर देखना चाहिए कि हाथरस हो या लखीमपुर खीरी की लड़ाई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही नजर आए। अब उनके इस ट्वीट से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यादव राहुल और प्रियंका के हिमायती या प्रिय बनकर मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। चर्चा होगी, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जी ने उनको ट्वीट करने लायक ही छोड़ा है। ये जो अदावत चली आ रही थी उनके पिता के समय की, उनको हाशिए पर लाने की ये उनकी कोशिश है। और जो अप्रत्यक्ष रूप से G23 और G25 को समर्थन मध्य प्रदेश के नेता कर रहे थे, ये उनका कटाक्ष उनकी ओर है, उन्हें समझना चाहिए। देखिए, मैं अरुण यादव जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और निश्चित रूप से जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी लगातार पिछले वर्ष से बात करते आए हैं और सड़कों पे उतर कर राहुल जी और प्रियंका जी ने हमेशा उनका समर्थन किया है। तो निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से लखीमपुर की घटना को लेकर प्रियंका जी संज्ञान लेकर सबसे पहले वहाँ पहुँची और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही सरकार ने जिस तरह से बिना किसी कारण से उनको 3 दिन हिरासत में रखा और राहुल गांधी जी को वहाँ जाना पड़ा और अंततः ये राहुल गांधी जी और प्रियंका जी को पीड़ित परिवारों से मिलने में
चलिए स्पॉटलाइट में सबसे पहले वो पॉइंट्स जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे आपके सामने रख देते हैं। अरुण की चाल कितनी कमाल, पहला जो पॉइंट है हम इसलिए रखने वाले हैं क्योंकि हमने रिपोर्ट में बताया कि कुछ तो बात है उनके जहन में, कुछ तो बात है उनके मन में, जिस तरह का बदलाव हम देख रहे हैं। अरुण की चाल कितनी कमाल, गांधी परिवार से प्यार करेगा अरुण की नैया पार। कमलनाथ का नहीं, अरुण मांगे राहुल का हाथ। नेतृत्व में गांधी, अरुण मांगे अपनी आबादी। तो चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत करती हूँ नेहा बग्गा जी आपका अनादि टीवी पर। अब्बास हफीज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आप कांग्रेस के। अब्बास जी बहुत स्वागत आपका भी अनादि टीवी पर। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सूर्यकांत सर आपका भी। सबसे पहले सूर्यकांत सर शुरुआत आपसे ही कि क्या वाकई जिस तरह से हमने रिपोर्ट में भी बताया कि अरुण यादव जी जो इस तरह से तारीफ कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आंखें खोलकर देख लो कि जो अब तक नेतृत्व पर सवाल उठाते थे कि सबसे आगे राहुल प्रियंका ही हैं, ये उनका जो ट्वीट है कई मायनों में अलग अलग तरह की बातें कह रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? या वाकई वाया गांधी परिवार मध्य प्रदेश में अपने वर्चस्व को और बनाना चाहते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अरुण यादव? क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया है कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है। देखिए अरुण यादव जी का जिस तरह का ट्वीट और जिस समय पर आया है जी उसके कई सारे मायने खोजे जा रहे हैं। जिस तरह से पिछले 6 माह से जी पारुल जी सूर्यकांत जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात, आवाज आ रही है। जिस तरह से बीते 6 माह से जब खंडवा लोकसभा सीट रिक्त हुई थी उस समय से वो लगातार खंडवा लोकसभा सीट में खुद सक्रिय थे, उनके भाई सक्रिय थे और चुनावी तैयारियों में लगे हुए थे। उससे यह तय माना जा रहा था कि वो उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से सशक्त प्रत्याशी हैं और निश्चित रूप से वो जिन पदों पर रहे हैं उन पदों के हिसाब से कांग्रेस में जो उनका कद माना जाता है उसकी हिसाब से तय है कि उन्हें टिकट मिलेगा और वो चुनाव में उतरेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले अचानक यह घोषणा कर दी कि वो व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसके पीछे जो दो अनुमान लगाए जा रहे हैं, या तो पार्टी उन्हें टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी या फिर उन्हें लग रहा था कि वो अगर चुनाव में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से वो वहाँ पिछला चुनाव हारे हैं तो निश्चित रूप से इन 2 वजहों को लेकर लोगों में चर्चा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, जिसे स्वयं प्रदेश में कांग्रेस के एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है जो पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसा बड़ा नेता जिसका छोटा भाई विधायक है, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहा है, जिसके पिता का नाम एक बहुत बड़ा नाम था, जिन्हें किसान नेता के रूप में जाना जाता था, उसका बेटा अचानक इस तरह का फैसला क्यों कर लेता है? आपको शायद याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही अरुण यादव जी दिल्ली में सक्रिय रहे अपने टिकट के लिए, उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से भेंट और उसके बाद आकर जिस तरह का ट्वीट किया था और लगातार जानकारी दी जा रही थी उनके लोगों के द्वारा कि वो अपने इलाके में सक्रिय हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर चुनावी रणनीति बनाकर अपनी चुनावी चौसर बिछा रहे हैं। उसके बाद अचानक ऐसा क्या होता है या ऐसा क्या ज्ञान आता है उन्हें कि वो कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और नए चेहरों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। तो पारुल समझा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें कांग्रेस में, तो कांग्रेस में जिस तरह के 3 गुट इस समय बने हुए हैं, इसमें कमलनाथ जी का गुट है, दूसरा दिग्विजय सिंह का गुट है और तीसरा गुट स्वयं अरुण यादव का है। तो अरुण यादव निश्चित रूप से कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की तुलना में 19 ही रखते हैं। तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि उन्होंने चुनाव हारने की डर से और टिकट न मिलने की वजह से इन दोनों में से कोई ना कोई एक वजह है जिसकी वजह से उन्होंने स्वयं भी ये घोषणा करके अपने आप को एक छवि बनाने का प्रयास किया है। और जिस तरह का आज ट्वीट किया है उस ट्वीट को भी उसी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अचानक अगर उन्होंने इस तरह की घोषणा की है, पार्टी को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया है चुनाव के ठीक पहले, तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी अलकमान भी नाराज होगा। तो उन्होंने इस तरह का ट्वीट आज किया है। इसके पहले भी बहुत सारी चीजें हुई, उनमें क्यों नहीं इस तरह का ट्वीट सामने आया है? जी पारुल जी। बिल्कुल अब्बास साहब आपके पास आ रही हूँ, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी बोलिए। अब्बास साहब, आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपकी टिप्पणी चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि अलग अलग नजरिया तो है ही इस मामले को देखने का, उनके ट्वीट का, लेकिन संभाले नहीं संभल रहे। कभी अरुण यादव जी G23 कोई टारगेट करते हैं, कभी कांग्रेस संभालती उन तमाम नेताओं को, बता भी नहीं पाते कि करें क्या उनका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि G23 नाम मोदी जी ने दे दिया, कोई G23 जैसी कोई चीज नहीं है, ये भाजपा की बनाई हुई चीज है। दूसरी बात अगर करते हैं अरुण यादव जी की, अरुण यादव जी शेरा जी के साथ गाड़ी में बैठे तो एक परेशानी है बहुत से लोगों के लिए, भाजपा के लिए उसमें भी परेशानी है। अरुण यादव जी को टिकट मिले तो भाजपा को परिवारवाद का आरोप लगाने का मौका मिलता है, तब उसमें भी आपत्ति है। अरुण यादव जी गांधी परिवार के नेतृत्व के ऊपर अगर ये कहें कि वो हर जगह पहुंचते हैं और भाजपा और दूसरे दलों के ऊपर वो सवाल खड़ा करें कि जिन लोगों को लगता है अरुण यादव, जिन लोगों को लगता है गांधी परिवार ही को नेतृत्व करे, वो देखें कि हर जगह वो पहुंच रहे हैं, हर जगह वो जा रहे हैं। अब इस सब के ऊपर भी अगर आपत्ति होती है तो वो आपत्ति करने वाले की परेशानी है, ना कि अरुण यादव जी की या कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी का हर एक व्यक्ति गांधी परिवार हो या हमारे वरिष्ठ नेता हो, जी आपने कहा मोदी जी का दिया हुआ है G23, अरुण यादव जी तो अपने ट्वीट में G23 लिख रहे हैं, तो एकजुट कहाँ से होगी? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर किसी को आपत्ति है, सबसे पहली आपत्ति किसको है? विपक्ष के बहुत से नेताओं को है कि गांधी परिवार की नेतृत्व क्यों करें। तो ऐसे हालात के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि देखना चाहिए गांधी परिवार का संघर्ष, कांग्रेस के नेताओं का संघर्ष, और जिनको वो नहीं दिखता तो वो उनकी परेशानी है, वो किसी भी पार्टी के हों, हमारी पार्टी के हों या दूसरी पार्टी के हों, ये साफ बात है। लेकिन आज सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल तो ये खड़ा होता कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, अन्याय किस तरह का होगा, किस तरह से नेताओं को रोका जाएगा जो न्याय की आवाज लगाने जाए। आप कह रहे हैं आपके पैकेज में चला माइलेज लेने राजनीतिक। अब्बास जी की आवाज नहीं आ रही है हमें, कांटेक्ट कीजिए दोबारा से, हम उनकी पूरी बात सुने। जब तक मैं नेहा बग्गा जी के पास जा रही हूँ। नेहा जी, साफ है कि उनकी पार्टी में जो भी चल रहा हो, लेकिन इंटरेस्टेड भारतीय जनता पार्टी रहती है, क्योंकि उन्हें भी चुटकी लेने का मौका मिल जाता है। अरुण जी देखिए, विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, और हाँ, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं और जिस तरीके का कांग्रेस का नेतृत्व है जो राष्ट्र पे चल रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये दुआ जरूर करती है कि राहुल गांधी जो में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अभी किसी पद पर नहीं है, फिर भी सारे फैसले ले रहे हैं, वो दीर्घायु हो और गांधी परिवार लगातार कांग्रेस पार्टी को चलाता रहे। इससे ये तो तय हो जाएगा कि आने वाले 50-100 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी होने वाली कांग्रेस नहीं आती। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न नहीं उठाया है। G23 बोलने वाले खुद कपिल सिब्बल, खुद गुलाम नबी आजाद और जो इनके वरिष्ठ नेता हैं वो हैं। ये नाम रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं, खुद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। और इनमें कौन कौन है पारुल जी, इसको हमको देखना पड़ेगा। इसमें कांग्रेस के 5 फॉर्मर सीएम हैं, सिटिंग MP शशि थरूर है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सारे सदस्य हैं। चलिए, अभी वैसे भी कंप्लेंट्स बहुत है कि नेटवर्क इश्यूज बहुत हो रहे हैं। नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरी आवाज आ रही है? जी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं वापस अब्बास जी के पास जा रही हूँ, आप जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। 5 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस की सरकार के, लगभग 1 दर्जन के आसपास कांग्रेस का वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, और 1 दर्जन जो है वो लोग हैं जो यूनियन मिनिस्टर्स रहे हैं। नटवर सिंह जी ने क्या कहा अभी कुछ दिन पहले जब पंजाब की हालात हुई, हमने देखा कि 3 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है, उसमें से एक होता हुआ पंजाब है, एक बिखरता हुआ राजस्थान है और एक टूटता हुआ छत्तीसगढ़ है। और इसको देखते हुए नटवर सिंह जी ने कहा कि ये 3 लोगों की पार्टी है, उसमें से भी एक वो है जिसके पास कोई पद नहीं है संगठन का, और उसके बावजूद वो निर्णय लेता है। और जो मध्य प्रदेश में बंटाधार की स्थिति हुई थी वो देश में कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, पर क्योंकि आपने अरुण यादव जी की बात कही, तो आप देखिए कि जो अरुण यादव जी पिछले 6 महीने से खंडवा की सीट पर तैयारी कर रहे थे, एक अचानक सुबह आती है जिसमें बंटाधार का शासन रहा, वो दिग्विजय सिंह शुभकामनाएं देते थे और उसी दिन से उनके भविष्य का बंटाधार हो जाता है।
और लगातार हमने देखा था कि अरुण यादव जी बड़ी सारी कविताएं शेरो शायरियां कर रहे थे ट्वीट के माध्यम से। एक जगह तो उन्होंने बड़ा शायराना अंदाज में कहा था वो उत्तर कि प्रदेश मेरे के दोस्तों पूरे को मामलों मेरी पे कुछ नहीं बोलेंगी, वो हाथरस के मामले पे कुछ नहीं बोली थी, वो अब यहाँ पर भी अब जो नेहा जी, पूरा नेहा लखीमपुर जी, खीरी का काफी मामला है समय आपको मैंने दिया, मैं अब अब्बास जी के पास वापस जा रही हूँ ताकि उनकी बात को हम कंप्लीटली सुन सकें। अब्बास जी, हाँ, अनादि टीवी को अगर आप लोग वॉच करते हो तो हमारे यहाँ दिन भर पॉलिटिकल इश्यूज पर हम बात करते रहते हैं, उसमें लखीमपुर पर भी हम बात करते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के टॉपिक भी होते हैं, और अभी जो टॉपिक हमने लिया है वो अरुण यादव जी के ऊपर है। तो जाहिर है हर अलग अलग स्लॉट में अलग अलग चीज़ों पर चर्चा होती है और उतनी ही डीपली, उतनी गंभीरता से हम बात करते हैं। आज अरुण यादव जी को इसलिए बात हो रही है क्योंकि आपकी पार्टी के ही नेता हैं और आप ही के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप ही की पार्टी के अन्य नेताओं को, जिन्हें G23 वो कह रहे हैं, उन पर सवाल वो खुद उठा रहे हैं। अब्बास जी, पार्टी के अंदर अगर कोई अडवाणी जी होंगे और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी तो हम उनको भी लोकतंत्र के लिए अलग रखने का काम करना जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़ों का सम्मान हमेशा किया है। अगर नजरिया है, भाजपा का नजरिया है भाई मार्गदर्शक मंडल बना के छोड़ दिया जाए अलग, हम तो नहीं बनाते। जो जनाधार वाले नेता हैं, जो पार्टी के संगठन के नेता, सबको अपनी अपनी चीजें मिलती हैं, अपना अपना मिलता है। अरुण यादव जी ने अगर गांधी परिवार की तारीफ करी है, उन्होंने ये बताया है, तो इसके अंदर ये हरगिज नहीं है कि उन्होंने किसी को अपमानित किया हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरुण यादव जी ने अपने लोकसभा के प्रत्याशी बनने की अगर बात खुदी हटा दी कि मुझे नहीं बनना, परिस्थितियां थी, उन्होंने देखा किसी और को बनाकर और उनकी राय के हिसाब से उसमें फैसला लिया गया। तो ये पार्टी के अंदर किसी में होता है तो या बीजेपी में होगा तो अनुशासन है, और कांग्रेस पार्टी में होगा तो इसके अंदर भी आपत्ति भाजपा को हो जाएगी। तो भाजपा की आपत्ति का हम इलाज नहीं कर सकते हैं। भाजपा 4 की 4 जो उपचुनाव की सीटें वो हार रही है, बौखलाहट उसकी सामने है। पहले तो इस पे चर्चा वो करे कि उसके शासनकाल के अंदर उसके अपने कार्यकर्ता उससे नाराज हैं। खंडवा के टिकट के बाद आप खुद देख लीजिए, जिस लोकसभा की बात चल रही है उसके टिकट घोषित करने के बाद ही वहां पर विरोध की स्थितियां बन गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जम के विरोध किया है। भाजपा के कार्यकर्ता छोड़िए, नंद कुमार सिंह चौहान जी के बेटे जो हैं उनके समर्थकों ने विरोध किया है खंडवा के लोकसभा के टिकट के ऊपर। ये सारी चीजें दबाने के लिए इधर उधर की हवा देने का काम भाजपा कर रही है, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो 4 ठीक है, उपचुनाव जो जीतने वाले कुछ हैं। ऐसे हैं बीजेपी में जिन्हें पैराशूट लैंडिंग कराई गई है, तो कुछ ऐसे हैं जो बार बार हारे हैं, फिर भी भरोसा उन पर जताया गया है। ठीक है नेहा जी, अपनी बात रख लीजिए, सूर्यकांत जी के पास जाऊंगी। देखिए पारुल जी, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आधे का उपचुनाव के टिकट दूसरों को दे दिए, एक समाजवादी पार्टी और दूसरे कौन, कांग्रेस पार्टी से आए हुए। इनके पास तो प्रत्याशियों का टोटा है। नया बग्गा जी भी आम आदमी पार्टी से आके प्रवक्ता बन गए यहाँ पर। तो भाजपा के अंदर मूल कार्यकर्ता की पोजीशन ही नहीं है आज की तारीख के अंदर। दुखा दे मूल कार्यकर्ता इनको जवाब देगा, इनका इलाज करेगा। देखिएगा आने वाले समय के अंदर एक एक करके हम बात करें, मैं पर्याप्त समय आप लोगों को दूंगी। आपको शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा, आपको ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। भाई कांग्रेस पार्टी कहाँ से आई है? और कांग्रेस पार्टी का जो हश्र हुआ है बार बार जब आप सत्ता से गए हैं, ये तो जनता के सामने है। ये उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते समय ये नहीं बताते कि जो इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पिकनिक पे गए हुए हैं, टूरिज्म पे गए हुए हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, उसी छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे आदिवासियों को गोली मारी है, मुख्यमंत्री वहां नहीं दिखाई दे रहे। राजस्थान के अंदर किसानों को खदेड़ खदेड़ के जिस तरीके से पीटा है और जो क्रिटिकल कंडीशन किसानों की है, ये छत्तीसगढ़ में चुप हो जाते हैं क्योंकि वहां पर इनकी सरकार है। और फोटो खिंचवाने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए ये सारी की सारी पार्टी पलायन करके उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है। सूर्यकांत जी, एक चीज़ जो बार बार निकल कर आ रही है कि क्या वाकई अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ के जिनसे नाराज हैं, जिन नेताओं से, चलिए नाराज भी नहीं है, या वो नहीं ओबलाइज हो पा रहे उस तरीके से जिस तरह से उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। अरुण यादव जी की महत्वाकांक्षाएं थी, उन्हें टिकट चाहिए था, नहीं मिला होगा, या वो कुछ और चाह रहे होंगे, वो नहीं हो पाया होगा, इसलिए अब उनके ट्वीट निकल कर सामने आ रहे हैं। तो क्या आप मध्य प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में किसी ऐसे नेता या जो मुख्यमंत्री पद पर हो या बड़े पद पर हो, उनके सामने अगर टिकना है तो वाया गांधी परिवार आना है, ये स्ट्रैटेजी चल रही है कांग्रेस में बड़े नेताओं की? सूर्यकांत जी। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसकी वजह आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में इस समय कमलनाथ जी चुनाव में जब आए तो पीसीसी के अध्यक्ष थे। उसके बाद जब सरकार बनती है तो कमलनाथ जी स्वयं मुख्यमंत्री बनते हैं। जब सरकार गिरती है तो वो पीसीसी अध्यक्ष बने रहते हैं और नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी वो स्वयं संभाल रहे हैं। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में इस समय मध्य प्रदेश में अगर कोई पावरफुल है तो दिग्विजय सिंह जी के अलावा कमलनाथ जी ही पावरफुल है। और कमलनाथ जी पीसीसी में जो चाहते हैं वो होता है, क्योंकि कमलनाथ जी 10 जनपद के बेहद करीबी रहे हैं, उन्होंने हमेशा केंद्र की राजनीति की है।
तो स्वाभाविक रूप से वो गांधी परिवार के तो बेहद करीब हैं, और गांधी परिवार के बेहद करीब नहीं होते तो अब तक निश्चित रूप से या तो पीसीसी अध्यक्ष का पदोन्नत छोड़ना पड़ता या नेता प्रतिपक्ष का एक पद छोड़ना पड़ता, लेकिन दोनों पद बने हुए हैं। और रही बात अरुण यादव जी की, तो आपको होगा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो यह बात ठीक है कि उनके छोटे भाई सचिन यादव जी को कमलनाथ कैबिनेट में सदस्य बनाया गया था, लेकिन उसके अलावा सरकार में अरुण यादव जी की क्या हैसियत थी या अभी वर्तमान में पीसीसी में क्या हैसियत है, सब समझ सकते हैं। तो आप ये बात मान के चलिए कि अगर मध्य प्रदेश में किसी कांग्रेसी नेता को राजनीति करना है और खासतौर पर इस स्तर पर करना है, तो या तो उसे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का कद का नेता हो सूर्यकांत जी, जी, फिर चाहे वो किसी भी कद का नेता हो, अगर ट्यूनिंग बैठी कमलनाथ जी से दिग्विजय सिंह से तो बेड़ा इसका पार। उदाहरण है आपके सामने अरुण यादव जी, जो स्वयं पीसीसी चीफ रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, अगर उन्हें अपने टिकट के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है कि भोपाल से दिल्ली लगातार जाना पड़ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर बात करनी पड़ती है, और उसके बाद भी उन्हें बीजेपी में कमल पटेल जी के लिए भी यही कहा जा रहा था, जब ये वाली वर्तमान में जब शिवराज जी की सरकार है, जब उन्हें कृषि मंत्री बनाया जा रहा था, ये बात कमल पटेल जी के लिए भी कही जा रही थी। तो कुछ नया नहीं है राजनीतिक पार्टियों में। भाजपा हो, कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो पावर में आता है, जो हाईकमान के करीब होता है, निश्चित रूप से वो है अपने प्रदेश में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से निर्णय करता है और अपने लोगों को आगे पीछे करता है, अपने लोगों को आगे लाता है, और जो पार्टी में उसके विरोधी होते हैं उसे पीछे ले जाता है। तो यह तो राजनीति की एक परंपरा सी बनी हुई है। अब रही बात, ठीक है, अब अरुण यादव जी का क्या होगा? क्या उन्हें गांधी परिवार जिस तरह से वो चाह रहे हैं उस तरह से एक्सेप्ट कर लेगा, या वो जिस तरह के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो क्या उससे उनका कुछ उनकी नैया पार होगी? अब्बास जी, अभी अगर यही रास्ता अपनाया तो उसका भी नतीजा क्या हो सकता है? अब्बास जी को आवाज मिल रही है क्या हमारी? जी बताइए। जी सर, इसका क्या अब रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप कि कुछ होगा अरुण यादव जी का, या कमलनाथ जी से ट्विनिंग बैठ जाएगी उनकी? अरुण यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं। अरुण यादव जी निमाड़ के हीरो हैं हमारे लिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। कमलनाथ जी उनको साथ में लेके चलते हैं और हमेशा लेके चले। सचिन यादव जी बड़े मंत्रालय को संभाला उन्होंने, ये सारी चीजें भाजपा को लग रही होंगी क्योंकि उनको हार दिख रही है सामने। अर्चना चिटनिस जी अभी बोली नहीं है, जिस दिन बोलेंगी तो समझ में आएगा, बहुत कुछ सुनाई देगा। सर फुटबॉल के हालात हैं इनकी, पूरे खंडवा हो, जोबट के अंदर बाहर के प्रत्याशी सुलोचना जी को लाके टिकट दे दिया, डीलिंग करके पूरी इसी कंडीशन में लाए होंगे। वहां पर शिशुपाल यादव जी को टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी से लाकर। पृथ्वीपुर के अंदर, रैगांव के अंदर इनका खुद का प्रत्याशी है, ठीक है साहब, लेकिन आज की तारीख में जो पार्टी आधे टिकट बाहर के लोगों को देने को मजबूर हो जाए, वो इस तरह की बातें करेगी। हम बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट है, हम चारों उपचुनाव जीत रहे हैं और अग्रिम शुभकामनाएं हमें तो मिल रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से, अग्रिम बधाई। अरुण यादव जी को हार कर चारों उपचुनाव तो नहीं जीत रहे हैं? अरुण यादव जी उनका फॉर्म भरवाने जा रहे हैं। अरुण यादव जी सबको लेके गए, आज फॉर्म भरवाने गए। तो जितने जो साथी हैं भाजपा के लोग इस वक्त तो जो पूरे के पूरे उनके विरोध के अंदर भाजपा ही खड़े हुए हैं कि आपको देखिए। नेहा जी, आप लोग करें तो सब अच्छा, अगर कांग्रेस करे तो आप लोगों को उसमें तकलीफ होती है, ऐसा क्यों? मुझे बताइए पारुल जी, कपिल सिब्बल क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? मुझे बताइए लक्ष्मण सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? मुझे बताइए कि जिस तरीके से मनीष तिवारी के बयान आए हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हैं? जो इनके वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अपरिपक्व कहा है राजनीति में, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से हैं? तो बहुत स्पष्ट है कि इनके यहाँ पर जिस तरीके से कोई विचार नहीं है, और एक परिवार की जो परिक्रमा लगाने पर जो उपलब्धियां मिलती हैं, उसी का नतीजा है कि आज अरुण यादव जी ने अपने स्टेटमेंट को बदला है। क्योंकि अरुण यादव ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो दो बंटाधार स्थापित हो गए हैं, जो दो धृतराष्ट्र स्थापित हो गए हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि या तो वो रहेंगे या उनके पुत्र रहेंगे। और यही वजह है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने अपने स्थापित करने के लिए अरुण यादव जी को तबियत से निपटाया है। और बहुत अंत में सिर्फ अरुण यादव जी से खत्म करती हूँ, मुझे यकीन था हर्षद की तरह यही मेरी बाजी के पीछे हाथ मेरे दुश्मन का था, और पलट कर देखा जो मैंने बदन पर खाकर जख्म, फेंका हुआ तीर मेरे दोस्त का था। तो मुझे बताइए कि अरुण यादव जी का जो स्टैंड बदला है, क्या इन दो धृतराष्ट्रों की वजह से नहीं बदला है? ये जो पार्टी का सिस्टम है कांग्रेस का, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर चाहे देश के अंदर, एक कहावत भी चलता है, अंधा बांटे रेवड़ी।
घूमकर ठीक है। को दे। सूर्यकांत जी कंक्लूजन आपकी तरफ से। अब आने वाले समय में आप मध्य प्रदेश को सीनियर जो नेता हैं, जिन्हें कई ऐसे नेता हैं जो बैठ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे कांग्रेस में हो, आने वाले समय में इन्हें आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कई सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता प्रभावशाली रहे हैं, सत्ता हो या संगठन में, वो भी किनारे लगा दिए गए हैं। और लगभग वही स्थिति कांग्रेस में। आप मान के चलिए कि अरुण यादव जी को अगर एक बार फिर से राहुल गांधी जी का साथ नहीं मिलता है, तो आप मध्य प्रदेश में उनका ग्राफ राजनीतिक तौर पर, चाहे संगठन हो या कभी मौका आए सत्ता में आने का पार्टी का, तो उनका ग्राफ भी नीचे जाना तय है। और इस खासतौर पर अरुण यादव जी के चुनाव में लड़ने की जो घोषणा की गई है, उससे कांग्रेस को भी नुकसान हुआ, उसकी छवि खराब हुई है, और अरुण यादव की तो हुई है, क्योंकि इतने सारे पदों पर रहने के बाद हाथ खाली जो हैं। आदमी कहता है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, सिपाही का काम होता है कि जब युद्ध के मैदान में जाता है, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक सिपाही हो, तो वो चुनावी युद्ध में उतरता है। और अगर किसी सशस्त्र बल का है तो वो युद्ध में जाता है, तो उसका मनोबल इतना हाई होना चाहिए कि वो जब जाए अब एक तो आखिरी जीत से दांव उन्होंने लबरेज हो। लगाने की कोशिश की है कि शायद राहुल गांधी प्रियंका गांधी की नजर में वो जगह बना पाए, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा जी बहुत शुक्रिया आप जुड़ी, अब्बास जी बहुत शुक्रिया आपने समय दिया, सूर्यकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने भी समय दिया। तो आप क्या होगा अरुण यादव जी, यह सवाल अब हर जगह से उठ रहा है, क्योंकि टिकट मिला नहीं लोकसभा चुनाव के लिए, तमाम किसी पद पर वो बहुत ज़्यादा सीनियरिटी से है नहीं, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। और अब आने वाले समय में क्या जो स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ की है, या जो दाव या जाल जिसे हम कह रहे थे, वो उनकी चल जाती है, कमाल कर जाती है, तो ठीक है, लेकिन ये दाव भी उनका फेल हो जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जो अब शायद दिखाई नहीं देते या उनके नाम ही नहीं आते, उन्हीं में गिने जाएंगे अरुण यादव जी भी। खैर ऐसा ना हो, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए शुभकामनाएं भी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।